श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवदार्थ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आत्म संयम की यात्रा करते हुए अब अर्जुन के मन ने योग की यथार्थता का स्वीकार किया है। वो स्वाभाविक भी है। मन तब तक विषय वासनाओं की ओर भागता है जब तक उन विषय वासनाओं के विषय में वह ठीक से जानता न हो। किंतु जैसे ही वासनाओं के प्रति गति की निरुपयोगिता को कोई भी व्यक्ति समझे, फिर वासनाओं के प्रति उसका जाना लगभग कठिन हो सकेगा। समस्याओं में, तनाव में, तकलीफों में, दुख में इस प्रकार की अव्यवस्थित चित्त जीवन में इस संसार का कौन सा जीव रहना पसंद करेगा? प्रत्येक जीव शाश्वत शांति का अनुभव करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति मात्र की एक ख्वाहिश होती है कि वह परम पद को उपलब्ध हो सके। मंदिरों में, आश्रमों में थोड़ा सा दान देकर अपने नाम का पुण्य स्मरण लिखवाना, यह अहंकार का पोषण तो है ही, किंतु साथ साथ में उसी परम पद, उसी शाश्वत को स्पर्श करने का भी एक उपाय है। भले ही वो क्षणिक उपाय हो, किंतु वह उपाय व्यक्ति को अच्छा लगता है। हमारी हर क्रिया में उस परम को स्पर्श करने का, उस शाश्वत के अनुभव करने का संकल्प क्रियाकलापों के द्वारा भी व्यक्त होता रहता है। अपनों के बीच में आपका मुस्कुराना, किसी जरूरियातमंद व्यक्ति को सहायता करना, किसी समस्या से ग्रसित किसी व्यक्ति का साथ दे देना, किसी दूसरे के दुख को जानकर उसके दुख में सहभागी होना, इन सारी आपकी क्रियाओं के अंदर उस शाश्वत शांति को अनुभव करने की भीतर की जो लालसा है, वो लालसा अभिव्यक्त होती है।
जीवन का अर्थ है कि जो दो ध्रुवों के बीच में एक डोरी की तरह हो, और वो दोनों ध्रुव सुख और दुख के हो सकते हैं, शाश्वत और अशाश्वत के हो सकते हैं, आत्मा और पदार्थ का भी हो सकता है। आत्मसंयम योग का चिंतन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में एक बात कही थी कि हे अर्जुन, हम द्रव्यमयी दृष्टि से, क्योंकि आंखें एक पदार्थ का जोड़ है, मन में प्रश्न उठता है, जैसे प्रश्न हिरण्यकशिपु को उठा। हिरण्यकशिपु के मन में यह प्रश्न उठना कि यदि तेरा भगवान है, मैं आज स्वीकार करने को तैयार हूं, पर बता वो है कहां, मुझे क्यों नहीं दिखता। अहंकार में आकर वो पात्र प्रहलाद से प्रश्न कर बैठता है कि क्या वो इसलिए मुझे नहीं दिख पाता कि मुझसे डरता है। यह घटना यथार्थ में हुई हो या न हुई हो, किंतु इस घटना ने मानवीय संवेदना का वर्ष युग युगांत तक, पूर्व में और आज तक, इस ईश्वर का दर्शन करने की अपनी लालसा, अपनी जिज्ञासा को हमेशा व्यक्त किया है। ईश्वर के न होने के विचार के प्रति मन का दौड़ना ही हिरण्यकशिपु की उस राक्षसी यात्रा करने के बराबर है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विचारों को रोका जा सकता है। भोगवादी समाज और अध्यात्मवादी समाज दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर नजर आता है। भोगवादी समाज ने एक बात को स्वीकार कर लिया कि इन्हीं विषय वस्तुओं में ही आनंद है। इसलिए वह केवल द्रव्यों का संग्रह करता हुआ नजर आता है। उसका भी दृष्टिकोण वही शाश्वत शांति को उपलब्ध होना है। एक सुख मिल जाए, एक शांति मिले, एक हैप्पीनेस हो। और जो अध्यात्मवादी समाज है, उनके साथ एक समस्या भी है। न वो इस द्वंद्व को समझ पाए ठीक से, किंतु अध्यात्म का आकर्षण, शाश्वत के स्पर्श करने की वो जिज्ञासा, वह जिज्ञासा उसके भीतर से न गई। और इसीलिए अध्यात्मवादी समाज ऊपर से एक आवरण ओढ़े बैठता है कि संसार तो नाशवंत है, यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो केवल परमात्मा है। ऊपर ऊपर से संसार को नाशवंत कहने वाला व्यक्ति प्रयत्नशील वही होता है, गतिशील वही होता है, जिसके माध्यम से द्रव्यों को इकट्ठा किया जा सके।
ये द्रव्यों को इकट्ठा करने की जो लालसा है, ये लालसा उसकी पूर्ण ना हो पाई। जैसे समाजवादियों के साथ होता है। एक समाजवादी एक गरीब समाजवादी के बीच में बैठकर बातें कर रहा था। तो दोस्तों बताओ, आपका क्या कहना है? ये अमीर लोगों के पास 3, 4, 5 बंगले हैं, वह तो एक में रहता है, बाकी 3, 4 बंगलों का वो क्या करता है, मकान का क्या करता है? समाजवाद का अर्थ है कि उनसे उस मकान को लेकर उन गरीबों को बांट देना चाहिए। 3, 4 जो बैठे थे, सबने उसमें अपनी सम्मति बताई। बोले जरूर ऐसा ही होना चाहिए। बोले गैराज में 2-2 गाड़ियां पड़ी है, एक गाड़ी से काम चल सकता है? तो हम समाजवादियों का निर्णय है कि वह एक गाड़ी जिसके पास साइकिल भी नहीं है, ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को दे देना चाहिए। बोले बहुत खूब, बहुत सही है। इस प्रकार वो बताते आगे गया। बोले मैं तो कहता हूं कि जिसके पास 2 मुर्गी हो और दूसरे के पास एक भी ना हो, तो 2 में से एक उस जिसके पास नहीं है उसको दे देना चाहिए। एक गरीब उठा, बोले समाजवाद तक की बात बहुत अच्छी है, मुर्गी तक जाने की क्या जरूरत है? ऊपर से आवरण ओढ़ा व्यक्ति अपना दोनों बिगाड़ देता है, न उस शाश्वत में प्रवेश कर पाता है, न उस द्रव्य जगत को इकट्ठा कर पाता है। किसी न किसी रोज एक निर्णायक भूमिका में आना पड़ेगा। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वह व्यापक है, सार्वभौम है, और सार्वभौम होने के नाते वह सब कुछ देखता है, उसके बावजूद भी वह कुछ भी नहीं देखता है। और एक व्यक्ति, एक जीव जो एक यात्रा करने निकला है, 50, 75, 100 साल की, जो पंच महाभूत से आवृत है, उसकी चेतना गतिशील होती है पंच महाभूत के साथ। तो जब उस शाश्वत के विषय में, उस सार्वभौम के विषय में जब हमारी जानकारी स्पष्ट होने लगती है, तो स्वाभाविक उसको देखने का मन करता है, उसे पाने की जिज्ञासा जगती है। और जब उसे पाने की जिज्ञासा जगे, तब उसे देखने के लिए जो यात्रा होती है, वो इसी पंच महाभूत से बनी द्रव्यमयी आंखों के द्वारा, जो द्रव्यों से परे है, केवल चेतना है, एक शाश्वत है, उसे द्रव्य के माध्यम से, पदार्थों के जोड़ के माध्यम से देखने का जब प्रयत्न किया जाता है, तो दोनों का कार्य और कारण अलग होने के कारण वो दृश्य, वो दर्शन ठीक से संभव नहीं हो पाता है। अर्जुन, यदि उस सार्वभौम को तू पाना चाहता है, यदि उस सार्वभौम का दर्शन करना चाहता है, तो इस द्रव्यमयी आंख से नहीं, अपितु अपनी अंतर गुहा में भीतर उतर कर, जब तू अपनी चेतना की दृष्टि से
उस शाश्वत का दर्शन करने का प्रयत्न करेगा, तब तुझे उसका साक्षात्कार हो पाएगा। और इस प्रकार कहते हुए अर्जुन की एक ध्यान योग की यात्रा हुई। बड़ी चैतन्यमयी यात्रा ये रही है आत्म संयम की। उस चिन्मय यात्रा करते हुए, उस शाश्वत की यात्रा करते हुए अर्जुन के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि हे कृष्ण, हे परमात्मा, आपने ये जितनी बातें बताई आत्म संयम की, ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपके वचनों के साथ यात्रा करते करते मुझे उस परम के स्पर्श का अनुभव भी हो रहा है। मैं अनुभव कर पाता हूं कि वो शाश्वत, वो सार्वभौम इस समय मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। जैसे मां अपने पल्लू के अंदर अपने छोटे से शिशु को आवृत करके अपनी गोद में ले लेती है, मैं ऐसा महसूस कर पाता हूं कि वह परब्रह्म, वह परमात्मा, वो ईश्वर, वो शाश्वत, वो सार्वभौम, उसकी गोद में मैं भी सुरक्षित हूं, उसी से आवृत हूं। मेरे चारों ओर, मेरे अंदर बाहर, चहुं ओर वही शाश्वत विद्यमान है। पर इसी पदार्थवादिता, इसी भोगवादिता, इसी नश्वरवादिता के कारण थोड़ी देर के लिए मैं मेरे मन को उसमें लगाने में समर्थ हो पाता हूं, फिर से मेरा मन, मेरे तार टूट जाते हैं, मेरा संपर्क टूट जाता है। बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से ब्लूटूथ की कोई डिवाइस बनी हो और इस समय की नई टेक्नोलॉजी से बनी कोई ब्लूटूथ की डिवाइस हो, यदि वो दोनों कनेक्ट हो भी जाए, मुश्किल है, पर यदि कनेक्ट हो भी जाए तो बीच बीच में वो कनेक्शन छोड़ता रहेगा, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ा अंतर है। यदि एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ जुड़ने के लिए रिकमेंड करती है कि प्रॉपर फ्रीक्वेंसी हो, तो फिर यहां तो उस व्यापक के साथ मिलने की एक घटना है। जिंदगी का इतना समय इसी प्रकार भोगवादिता में बिता देने के बाद शाश्वत की ओर छलांग लगाना, बातें करने में और सोचने में जितना आसान लगता है, इतना आसान हो नहीं पाएगा, नामुमकिन नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में उसका प्रत्युत्तर देते हुए कह दिया था कि अर्जुन, अभ्यास के द्वारा उस शाश्वत में उतरना सहज हो सकता है, तू कर सकेगा। इसलिए अपने मन को उसी दिशा में अभ्यास करवाता रहे। एक गणित का सवाल यदि आप उसको ठीक से सॉल्व न कर पाओ, तो गणित का शिक्षक कहता है, वो कहता है कि बार बार इसको ठीक करके देखो, आ जाएगा इसका जवाब। क्योंकि ये गणित है, इसमें जैसा लिखा है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। इस परम के साथ मिलना भी एक गणित के सवाल जैसा है, और इसीलिए कृष्ण ने कहा कि अभ्यास के द्वारा
फिर भी अर्जुन के मन में एक और सवाल जगता है कि कभी मैं इस योग की यात्रा में निकल तो गया हूं, इस समय मैं कहने के लिए असमर्थ हूं कि मैं उस परम पद को उपलब्ध हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। संभव है न भी हो पाऊं और संभव है कि मैं उस परम का स्पर्श कर लूं, पर अभी तो मैं यात्री हूं, अभी मैं उस राजमार्ग पर हूं, मैं मेरे गंतव्य तक पहुंचा नहीं हूं। आरंभ से लेकर अभी तक की जो मेरी यात्रा रही कि आत्म संयम के इस चिंतन को सुनने के बाद अपने एकांत स्थान में बैठकर अनुलोम विलोम करते हुए अपनी एकांत गुहा में उतरने का रोज प्रयत्न जो किया जा रहा है, उस शाश्वत को, उस व्यापक को स्पर्श करने का जो एक छलांग लगाने का जो नित्य प्रयास किया जाता है, यह प्रयास जारी है। किंतु यह मेरा प्रयास 24 घंटों में कुछ ही मिनटों का भर है। क्यों? क्योंकि अभी भी मन में वो द्रव्य की वासना, मन की वो सुख की वासना, मन की ये संसाधनों को जुटाने की आदत, ये अभी गई नहीं है और इसीलिए मन बार बार उन्हीं संसाधनों को जुटाने का, उन्हीं सुखों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है, भागता रहता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन चंचल है, शाश्वत और अशाश्वत के बीच का एक ब्रिज है, जो शाश्वत की अनिवार्यता को भी जानता है किंतु द्रव्य के आकर्षण को छोड़ नहीं पाता है। हम सब अर्जुन की भांति जीवन धारा की उस किनारे पर जहां पर परम है, परमात्मा है, उसकी अनिवार्यता को जानते हैं, उसे समझते हैं और उसे समझते हैं, इसीलिए उस तक पहुंचने का हमारा प्रयत्न भी है। पर मजेदार बात यह है कि भोगों के इस किनारे को, पदार्थ जगत के इस किनारे को हम छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। और जब इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं तब मन में अर्जुन की तरह ही एक प्रश्न जगता है कि वासना की ये हवा, वासना का ये तूफान जैसे आकाश में एक बादल को तोड़कर छोटी छोटी बदलियों में बिखेर देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई ये बदलियां जैसे वर्षा करने में असमर्थ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी इन्हीं वासनाओं में टूटता रहता है, बिखरता रहता है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी शांति तो कभी अशांति, कभी इस पदार्थ की लालच तो कभी उस पदार्थ की लालच। ये लोभ, लालच, ये वासना, ये कामनाएं, इसके प्रचंड तूफान ने हमारे संकल्पों के बादल को तोड़कर बिखेर दिया है। टुकड़ों में बिखरा हुआ हमारा यह संकल्प जुड़ने का प्रयत्न तो करता है किंतु वो ठीक से जुड़ भी नहीं पाता है। टुकड़ों में बटे हुए इन संकल्पों के छाया में जब मन आता है तब मन फिर से उठकर खड़ा होने का प्रयत्न करता है कि उस किनारे पर जाया जाए,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तक भोग के इस किनारे को तू छोड़ने को तैयार नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा के दूसरे किनारे की मंजिल को तू कभी नहीं पहुंच पाएगा। यहां बैठे बैठे कल्पना करने से उस शाश्वत का स्पर्श नहीं हो पाएगा। शाश्वत के स्पर्श का अर्थ है कि यात्रा करना, और यह मन ठीक से जानता है। एक मन स्पंदन है, मन एक वेव्स की तरह है, और वेव्स है तो वेव्स जहां से निकल रही है वो उसका उद्गम स्थान, और वेव्स जहां टकरा रही है वो दूसरा किनारा, वो दोनों के बीच का जो ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है मन। मन भली भांति जानता है कि शाश्वत क्या है। मन भली भांति जानता है कि ईश्वर कहां है। मन भली भांति जानता है कि ईश्वर को स्पर्श करने का सुख क्या है। किंतु यह भोग का जो आकर्षण है, इसका जो स्वाद है, उस स्वाद को वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए एक प्रश्न जगता है कि यदि संकल्प तो उठा, पर यदि मैं योग की इस यात्रा को मैं पूरा न कर पाया तो क्या हालत हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन को कहा कि अर्जुन, चिंता मत कर, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। इस संसार का कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए रुक नहीं सकता है, और जो भी व्यक्ति कल्याण के लिए क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत शुक गाथाम तुलसुधाम, क्षण भर के लिए भी जिसके मन में पवित्र संकल्प जगा हो, उस पवित्र संकल्पवान व्यक्ति का विनाश कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके भीतर जग रहे संकल्प शाश्वत है। अर्जुन ने कहा कि शाश्वत संकल्प को मैं कैसे बनाए रखूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।